मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरे ही कृपा मोटे कछु न वसाए। 20वीं सदी के महान संत नर रूप में ईश्वर कण कण में विराजमान सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि असंख्य बार प्रणाम। ये ध्यानाभ्यास और सत्संग का आयोजन यह 24वां वर्ष है। गुरु महाराज की असीम कृपा से ये 24वां वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। ये 1922 से भी 24वां वर्ष है। ये 24वां वर्ष से सबका ध्यान अभ्यास ये 24 वर्ष अनवरत रूप से गुरु महाराज की कृपा से होते आ रहा है। आगे फिर गुरु महाराज की कृपा होने से हम लोग फिर इस 25वां वर्ष में प्रवेश करेंगे। आगे तो हम कह नहीं सकते हैं। आप लोग की उपस्थिति को देखकर बड़ी खुशी होती है। आप लोग की उपस्थिति देखकर बड़ी खुशी होती है। दुख एक बात का है कि मैं नहीं जानता था कि इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे और आगे क्या होगा। यहाँ हो सकेगा कहीं बाहर में कराना होगा क्योंकि जगह बहुत कम है। आगे मैं नहीं कर सकता लेकिन जगह के अभाव में, लेकिन गुरु महाराज की कृपा 24 वर्ष तो होते आ रहा है। अब 23 में 25वां में प्रवेश करेंगे। आज का विषय था सत्संग। आज का विषय था धर्म पर अटल रहना। जो द्विज होते हैं वो अपने धर्म को नहीं छोड़ते, चाहे वह मिट्टी में मिल जाए क्यों नहीं, धर्म को नहीं छोड़ेंगे। लाख विपत्ति पड़ने पर भी अपने विचार को परमात्मा में लगा कर रखेंगे, सतगुरु में लगा कर रखेंगे। आज का विषय था धन की क्या गति होती है। हम लोग के पास में धन है और हम लोग कंजूसी करके रखते लो क्या होगा, लेकिन क्या होगा 10 टका अगर है पास में आप रख लिए, अकल प्राण निकल गया, 10 टका कौन काम का होगा आपके लिए, क्या होगा। वो तो पूरे परिवार के लोग आपके साथ में कोई जाना नहीं किसी के साथ में। जो विषय था मैं उसको समास रूप में आप लोग को कह रहा हूँ। और तीसरा में विषय था पतिव्रता धर्म के ऊपर बारे में। नारी के लिए पति धर्म से बढ़कर कोई देवता नहीं है, पतिव्रत से धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो पतिव्रता नारी नहीं हो वो कितनों पूजा पाठ जग जागरण सत्संग करे, उसका धर्म चला गया, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है उसको। बोलिए श्री सद्गुरु। पतिव्रता नारी का धर्म से बढ़कर और कुछ धर्म ही नहीं है। उसका एक ही मात्र धर्म है, पति धर्म का पालन करना जो करते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं, इससे बढ़कर और कोई नहीं है। बहुत से विषय है, समय के अभाव है, फिर भी आप लोग को 2-4 शब्द में हम समापन करेंगे। विशेष समय नहीं, 10-15 मिनट में, क्योंकि ज़्यादा का मौसम है। लेकिन सद्गुरु महाराज की कृपा ऐसी है, देखिए कि 7 दिन तक हम लोग ठीक इस ठंडक में भी हमारे साधक लोग जो भी कटिहार से आए हैं, कोई बंगाल तरफ से आए हैं, कोई पूर्णिया के हैं, कोई बाहर पूर्णियापुर देहात का है, चारों तरफ से लोग आए हैं। कोई फलका पठिया से कटिहार से आए हैं, बहुत बहुत दूर से आए हैं, कोई बसगरा से आए हैं गायक सब। तो दूर दूर से आते ही हैं और आते रहेंगे जब तक मेरा जीवन रहेगा, गुरु महाराज की कृपा होगी। तो इस तरह से सत्संग तो होते रहेगा। हम लोग को अभी जो विषय है इस पर मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को कहूँगा। भगवान शिव जी ने कहा, गिरिजा सन समागम समन लाभ कछुआन
अब बिनु हरि कृपा कोई न सोगा वही वेद पुराण। भगवान शिव जी कहते हैं गिरजा, अपनी धर्म पत्नी गिरजा से कहते कि देखो मैं तुमको समझाता हूँ, तो उनको समझाए नहीं, हम लोग को समझना होगा। बोलिए श्री सद्गुरु, हम लोग को समझना होगा। भगवान समझाए अपने पत्नी अकेले, और उन्हीं का वाणी हम आप लोग के बात अपना हमारा कुछ नहीं है, उन्हीं को वाणी को आप सबको सुना दे। गिरजा सन समागम सम न लाभ कछुआन, इसके समान संसार बहुत लाभ किए हैं। बड़े बड़े मकान लोग बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा कमी नहीं है, 10 हो कि 10,000 हो सबके पास में रहता है, लेकिन ये सब सत्संग के सामने में बेकार है। अगर सत्संग रूपी धन अगर कमा लिए, जिसने मीरा ने कहा था पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह कैसा रतन है? सत्संग और भक्ति, यही एक साथ जाएगा। हम लोग सब याद रखें, और कुछ जाने वाला नहीं है। यह धन से बढ़कर कोई धन नहीं है। इस समय में जो हम लोग समय दे रहे हैं, इस समय से बढ़कर कोई समय निकालने नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान शिव जी माता पा गिरजा से कहते, देखो गिरजा, इस सत्संग जो है संत महात्माओं का संग, इस सत्संग से कितना लाभ है। अभी आप लोग बहुत कुछ संत महात्मा से सुने हैं, सुनने के लिए कमी नहीं है। उसी बात को दोहराता हूं। यह आयोजन 24 वर्ष से चल रहा है, जो मैं पहले कहता था। गिरजा सन समागम सन लाभ कछुआन, इससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है। इसलिए मोटा मोटी यही जानिए, यही सत्संग रूपी धन सबके साथ में जाता है और सब बाकी रह जाता है। भगवान कहने का यही उद्देश्य है। सत्संग जो आया, सत्संग का गुरु माया के ज्ञान जिसने पा लिया है, उससे पाप होगा ही नहीं। और सुन करके रह जाए, धारण नहीं कर हृदय में, उससे तो झूठ होगा, चोरी होगा, हिंसा होगा, ना जाने क्या क्या होगा। इसलिए सत्संग गुरु माया जो सुनते हैं, उसको हृदय में रखिए। हृदय में रखा कौन? सबरी मैया, और संसार सागर से पार कर गई। फिर लौट कर नहीं आई संसार में, क्योंकि आवागमन संतुष्ट दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति कैसे करना चाहिए? मिठाई फूल प्रसाद अगरबत्ती जलाने से नहीं, नहीं। ईश्वर की भक्ति गुरु से जुगती जान करके, जो युक्ति है उसको जाने और अभ्यास करें। जब बाबा देवी साहब गुरु महाराज संसार से बड़े होने लगे, तो गुरु महाराज ने कहे, सारे सत्संगियों ने भी घेर लिया, हुजूर आप तो चले जा रहे हैं, हम लोग को क्या होगा? कहा दुनिया वहम है, झूठा है, अभ्यास करो, ईश्वर की भक्ति करो। बाबा देवी साहब कहे ईश्वर की भक्ति बिना गुरु से होगा ही नहीं। जो गुरु नहीं किया उसका जीवन शुरू नहीं हुआ है। इसके संबंध में संत कबीर साहब कहे हैं, जो गुरु नहीं किया उसका जीवन, जिस तरह से कुत्ता को गुरु नहीं है, गधा को, बैल को, गाय को गुरु नहीं है, जैसा उसका जीवन बीतता है बिना गुरु का, उसका वैसे जीवन का बीतता है। मैं नहीं कहता ग्रंथ में है, किसी को तकलीफ होगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन ऐसा ग्रंथ में उसी ग्रंथ के बात को कहता। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। बिन गुरु भवन नितरे कोई, अजौ बियंती शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु के समान लोग क्यों नहीं हो जाए, लेकिन गुरु नहीं किया उसका जीवन शुरू नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हम लोग धर्म के प्रति। धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म आपका है ना, यही धर्म आपको सत्संग में लाएगा, यही धर्म धन को दान कराएगा, यही ज्ञान आपको सत्संग में ध्यान बनाएगा, यही धर्म अगर आपको तो गुरु को नहीं छोड़िएगा। जो गुरु को छोड़ दिया धर्म चला गया। इसलिए यह धर्म जो है पंच पाप से बचाएगा, जो धर्म को रखेगा। झूठ चोरी हिंसा बेविचार पंच पापों से आपका धर्म ही आपके अंदर में है, तो वही बता सकता है, दूसरा बताने वाला कोई नहीं।
इसलिए वह द्विज जो धनबाद के पास रहे अपने धर्म को नहीं छोड़ता है, धर्म पर अटल रहता है। धर्म को जो नहीं छोड़ेगा उसका जीवन सुखमय शांतिमय रहेगा। इस धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। नारी के संबंध में आप लोग सुन रहे थे, एक गिरजा वह नारी धनबाद के पास है। भगवान शिव जी उस नारी को धनबाद दे रहे हैं। कौन नारी को? जो पति धर्म के अनुसार चलती है। अरे जांजलि मुनि जंगल में तपस्या करता था, इतना तपस्या के मरण का कपड़ा सर के गिर गया, तुलाधार बनिया था। वह घर में आकर गुरु महाराज का प्रसंग है ही, मैंने जीवन गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के जीवन बिता रहा हूँ। गृहस्थ जीवन से गृहस्थ जीवन में शरीर छूटेगा तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्ञान तो है मेरे पास में, गुरु का ज्ञान तो है। अगर भेद से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान को अर्जन किसी भी तरह से, हमारे बहुत से नारी भारत में साधु है, सन्यासी है, साधिका है, बहुत से नारी संसार नारी भी। ये नहीं समझे हम लोग गृहस्थ जीवन में हमारा भक्ति नहीं होगी। नहीं, ये हमारी भूल है। बाकी लोग तो भक्ति कर देता हो जाएगा, नहीं, सब कोई भक्ति करेगा। सब धर्म को जो छोड़ेगा उसके संसार में कुछ नहीं रहेगा, सब चीज छोड़ के चला जाइएगा, वहां भी ना मिलेगा न यहाँ मिलेगा। इसीलिए जो भगवान राम ने रामायण में लिखा है, जो पर लोग यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दीर्घाऊं, सुलभ सुधन मार्ग या भाई, भक्ति मोर पुराण सुखी गाई। हे भाई, इसी लोक को संभालने में हम लोग रह जाएंगे और परलोक को नहीं संभालेंगे, शरीर भी नहीं जाएगा साथ। जब यह हम शरीर नहीं ना है, हम शरीर में रहने वाला चेतनात्मा है। ये चेतनात्मा कहाँ जाएगा? संत कबीर साहब मुसाफिर चाहिए कौन? और कहाँ जाओगे तुम? मुसाफिर जीवात्मा से कहाँ जाओगे तुम? इसीलिए उल्टी पाछलो पैरो पसरो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पहियो निज छोड़। इस माया के नगरी में रह करके शरीर भी माया, संसार भी माया, बाल बच्चा भी माया, कोई बात नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं खेती करो, गृहस्थी करो, परिवार में रहो, कोई बात नहीं है, तुलाधार बनिया बन करो, लेकिन डंडी चला सत्य का, सत्य बोलो, सत्य धर्म पर चलो, सब काम करो, परिवार में रहो, लेकिन माया को त्याग करके बैठो ध्यान करने। 1 घंटा जिसको ध्यान करने का फुर्सत नहीं है, बाबा देवी साहब कहते हैं वह भजन का अधिकारी नहीं है, उसको कुछ नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग का श्री ध्यान, ये ध्यानाभ्यास गुरु महाराज अपने जीवन काल में गांव-गांव में घूमकर, आज तक तो मोटर कार बात सब चीज है, लेकिन उस समय गुरु महाराज स्वयं पैदल चलते थे। वो पछिया हवा चल रहा है ठंडा का मौसम में, वो धूप है, लू चल रही है, वो पछिया लू तो भी है, देखो नहीं कर रहे। हम लोग अपने जीवन में देखे हैं वो पछिया, वो बैसाख के महीना में पछिया, चैत महीना में पछिया, उसमें गुरु महाराज रास्ता में चलते थे, नहर थलते चलते थे। बुखार लग गया, एक जगह सो गए। शिष्य लोग कहे स्तुति विनती करने बिना नहीं रहना चाहिए, करो स्तुति। हो जो तबियत अपने खराब से, अरे तबियत खराब से जेकर भजन करे छिए न, वो अपने हमरा देखते, हम ओकरा देखे छिए न। सूरदास जी नाला में गिर गया। सूरदास जी महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे। कहे मुरारी, अरे हम अंधा थे तो नाला में गिर गए, तुम तो अंधा नहीं हो। अरे हम नाला में गिर गया, तुम्हारा भजन करते हैं, उनको निकालो। भगवान कृष्ण आ गए, हाथ बढ़ा दिए, नीचे हाथ बढ़ाए। जैसे हाथ नीचे बढ़ाए, दीजिए, हम तो अंधा थे, नाला में गिर गए, आप तो अंधा नहीं है। भगवान कृष्ण बोलते देरी नहीं, भगवान को आते देरी नहीं, हाथ दिए, बाहर निकाल दिए खींच करके। कहा आप कौन हैं? इतना लंबा हाथ कौन है? इनारा के ऊपर में, ऊपर जमीन पर से आप हाथ नीचे गिरा दिए, इतना हाथ लंबा कौन है? आप नाम बताइए। भगवान कहते हमको निकालना दिए, तुमको नाम से क्या जरूरत है? कहते नहीं, आपको बताना होगा। दोनों हाथ पकड़ के पकड़ लिए, दोनों हाथ। भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण हाथ मोचर करके भागे। अरे पगले कहीं का, भगवान को पगला कर दिया, पगला कहीं का, तुम पागल नहीं है। अरे वैसा भक्ति था सूरदास जी के अंदर में, आंख नहीं था कि पहचान लिया। कल हमारे कुर्सेला का बाबा गए हैं,
अगर 4:01 हो गया, आंख नहीं है उनको, 4:01 हो गया, वो बोल देगा बाबा रामचंद्र भाई संस्थान में सत्संग करते थे, 5 बज गया बाबा, 5:01 हो गया, 5 बजे आरती होना चाहिए, 1 मिनट हम बढ़ गए। अब बहुत से महात्मा रुकेगा नहीं, कहते जा रहा है, समय पर ध्यान नहीं है। और अमित बाबा जो कुर्सेला मंदिर में रहते हैं, अभी 2 दिन यहाँ सत्संग करके गए,